आरोग्य अंक में आयुर्वेद भगवान जी की देन। महिषी चरक सुश्रुत एवं वाघ भट्ट के अनुसार आयुर्वेद के मूल प्रवर्तक साक्षात भगवान हैं। भगवान जी के द्वारा इंद्र से भरद्वाज को, भरद्वाज से अन्य ऋषियों को आयुर्वेद की प्राप्ति हुई। इस प्रकार आयुर्वेद अपने आप में सर्वांग संपूर्ण ईश्वरीय विज्ञान है। आयुर्वेद के प्रवर्तक धन्वंतरी 24 अवतारों में से एक अवतार है। उनके द्वारा प्रदत्त आयुर्वेद में किसी प्रकार की कमी नहीं है। इसलिए कल्प कल्पांतर युग युगांतर के बाद भी आयुर्वेदिक औषधियाँ पूर्ण सावधानी से और विधि विधान के अनुसार नहीं बनने पर भी लाभ भी करती हैं। यदि उन्हें आयुर्वेद शास्त्र में निर्दिष्ट विधि के अनुसार उपयुक्त भूमि एवं उपयुक्त मुहूर्त में पूर्ण सम्मान के साथ पैदा किया जाए, मंत्र आदि के प्रयोग से उनकी रक्षा की जाए, फिर शास्त्रीय विधि से सम्मान पूर्वक पूजन करके निमंत्रण दे करके लाया जाए और शास्त्रीय विधि से उनका निर्माण किया जाए, निदान पूर्वक रोग का निश्चय करके रोगी की अवस्था, शक्ति, क्षमता आदि का विचार करके प्रयोग किया जाए तो वे कभी भी हानि नहीं करेंगे तथा सर्वथा लाभदायक ही होंगी। अंग्रेजी दवाइयाँ अनेक यंत्रों में छान छान कर तैयार की जाती हैं, फिर भी उनकी विपरीत प्रतिक्रिया रिएक्शन होने पर भयंकर हानि होती है। इसके विपरीत देसी दवाइयाँ विधि पूर्वक ना बनने पर भी लाभ भले ना करें पर हानिकारक तो होती ही नहीं। ये कहते हुए कष्ट होता है कि बहुत कम वैद्य ऐसे हैं जो आदि से अंत तक अपनी देख रेख में औषध का निर्माण करा करके उसका उपयोग करते हैं। देखा तो ये जाता है कि वैद्यराज महादेव के यहाँ काम करने वाले वैद्यक विद्या से श्रद्धा अनभिज्ञ सेवक लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर के पंसारी की दुकान पे जाते हैं। पंसारी समझता है कि स्टॉक में रखा कूड़ा करकट निकालने का अवसर आ गया। वह पुड़िया बंद बहा करके ले जाता है, कूट छान करके औषधि बना लेता है। ये भगवान की ही देन है कि इस प्रकार की भी औषधि रोगी को लाभदायक भले ही ना हो, नुकसान कभी नहीं करती। आयुर्वेदिक औषधियों में यह बड़ी विशेषता है कि वे धीरे धीरे लाभ करती हैं, किंतु उनका प्रभाव स्थायी होता है। जबकि अंग्रेजी दवाइयाँ शीघ्र लाभ करती हैं किंतु उसका प्रभाव स्थायी नहीं होता। ये भी दुख के साथ कहना पड़ता है कि आजकल के नए वैद्य पाश्चात्य ढंग से बन ठन करके अपने आप को डॉक्टर कहलाने में गौरव समझते हैं, जबकि शास्त्रों के अनुसार वैद्यों को अनुलमन सौम्य वेश धारण करना चाहिए। आयुर्वेद का अध्ययन भी आचार्यों के आज्ञा के अनुसार उपनयन पूरक होना चाहिए। स्पष्ट है कि उपनयन के अधिकारी ही आयुर्वेद विद्या पढ़ने के अधिकारी हैं। यहाँ महापुरुषों से प्राप्त कुछ अनुभूति योग दिए जाते हैं, उनको चिकित्सक के निर्देश के अनुसार काम में लाना चाहिए। जैसे है आधा शीशी आधा सिर दुखना, शुद्ध देसी घी एवं चीनी में बनी हुई जलेबी रात को कांसे के बर्तन में दूध में भिगोनी चाहिए। रात भर उसे छत पर रखना चाहिए जिससे चंद्रमा की किरणें उस पर पड़ें। प्रातः स्नान करके अधिकार के अनुसार संध्या पूजन के पश्चात भगवान जी को निवेदन करके जितनी वह हजम हो सके खानी चाहिए। सब प्रकार के उदर रोगों संग्रहणी के लिए एक रत्ती शंख भस्म, एक रत्ती सिद्ध प्राणेश्वर, एक रत्ती रामबाण रस, आधी रत्ती स्वर्ण परपटी, आधा रत्ती मगर ध्वज, इन सब को मिलाकर के 2 पुड़िया बनानी चाहिए। एक सुबह और एक शाम को भुने हुए जीरे के चूर्ण और शहद के साथ इसको लेना चाहिए।
पुरानी संग्रहणी रोग के लिए संग्रहणी में प्रायः साएं रामबाण रस सादे पानी के साथ और मध्याह्न में 2 रत्ती सिद्ध प्राणेश्वर चावल के पानी के साथ लेनी चाहिए। पथ्य यह है कि प्रातःकाल पुराने चावल और मूंग की खिचड़ी खाएं और सायंकाल भूख लगे तो थोड़ा शुद्ध घी और चीनी का हलवा खा लें। ब्लड शुगर या यूरिन शुगर के लिए खून पेशाब की चीनी। इस रोग में दूध दही से बचना चाहिए। इसमें ना अधिक बैठना चाहिए और ना अधिक लेटे रहना चाहिए। अधिक नींद भी नहीं लेनी चाहिए। अधिक से अधिक पुट अभ्रक भस्म शहद के साथ लेनी चाहिए। रात्रि में सोते समय 1 तोला त्रिफला सादे जल के साथ लेनी चाहिए। बिना दवाई के भी शुगर रोग गर्मी के दिनों में चैत्र से भाद्रपद तक जौ की रोटी खाने से और अश्विनी से फागुन तक बाजरे की रोटी, मूंग की दाल, मेथी, पालक, बथुआ एवं चौलाई का शाक खाने से मिट सकती है। तमक समास अर्थात जिसको दमा बोलते हैं, इसमें कपूर रस और अभ्रक 1-1 रत्ती लेनी चाहिए। सूर्य अस्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। घी या तेल में तली हुई वस्तुएं नहीं खानी चाहिए। भारी वस्तु भी नहीं लेनी चाहिए। अगले प्रसंग में है एक्जिमा। कर्पूर एवं नारियल का तेल तथा नींबू का रस समान मात्रा में खरल करके मलम बना ले। इसका दिन में 2 बार प्रयोग करना चाहिए। आंखों की दवा में सभी प्रकार के आंखों के रोगों के लिए नींबू के रस को मिश्री की 1 तार की चाशनी में डाल करके ठंडा करके सादे कांच की शीशी में भर लें। इसे काजल की तरह दिन में 2 बार आंख में लगाएं।